फ्रेंड्स, मैं आपके सामने कल पार्ट नंबर फर्स्ट के अंदर मैंने साइंस की फर्स्ट चैप्टर की आपको वीडियो बनाई थी। अब इसका सेकंड पार्ट जो है मैं आपके लिए लाया हूं। अब यहां से स्टार्ट होता है। अब हमारे इसके अंदर टॉपिक है पार्ट नंबर सेकंड के अंदर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारा सबसे पहला टाइप जो होता है वो होता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखिए किसे बोलते हैं, मैं आपको पूरी डेफिनेशन के साथ बताता हूं। इसके अंदर लिखता हूं मैं, द रिएक्शन in which or more reactants combine to form a single product। मतलब कि इसके अंदर यह है कि एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर कितने भी रिएक्टेंट्स हो उन्हें मिलाकर एक नया हमें कोई प्रोडक्ट मिलता है। जैसे कि हम दिखाता हूं, जैसे ए प्लस बी। ठीक है, ए बी का मैंने रिएक्शन करा तो हमें क्या मिला, हमें एक प्रोडक्ट मिला ए बी। देखिए दो ये डिफरेंट सब्सटेंस है, मिल गया होकर एक हमें न्यू सब्सटेंस मिल गया। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं मैं, इसके अंदर कुछ एग्जांपल भी है इसके। तो एक है, फर्स्ट ले लिया मैंने, बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल, तो देखिए ये आ गया सी, जो कि हमारा क्या है सॉलिड फॉर्म में, प्लस O2 जो कि हमारी एक गैस है। अब इसका मैंने जब रिएक्शन करा तो हमारा मिला क्या, CO2 जो कि एक गैस है। देखिए ये कार्बन था और ये ऑक्सीजन है। जब हमने इन दोनों का रिएक्शन कराया, रिएक्शन कराने के बाद बर्निंग ऑफ कोल, तो उसके जलने पे क्या मिला हमें, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिले ना। अब इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर के अंदर दिखाता हूं मैं आपको, जैसे कि 2H G गैस हो गई है, प्लस O2 ये भी हमारी गैस है। मिलाकर इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ वाटर का मतलब है ये दो गैसेस मिलकर क्या बना रही है, ये वाटर बना रही है, जो कि हमारा लिक्विड फॉर्म के अंदर होगा। तो हमारा ये नेक्स्ट सेकंड टाइप है। ये फर्स्ट टाइप था जो हम पढ़ रहे थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हमारा सेकंड टाइप पढ़ रहे हैं हम लोग। सेकंड टाइप है हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी मैं भी आपको बताता हूं। इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं ये, जिससे कि आपके नोट्स भी अच्छी तरह तैयार होते रहेंगे। In this reaction, a compound split into two or more substances is called decomposition रिएक्शन। देखिए फ्रेंड, इसके अंदर इस रिएक्शन के अंदर ऐसा होता है जैसे कि हमारे पास कोई एक प्रोडक्ट है, जैसे कि मैंने ले लिया ए,
और उसमें से ही हमें अलग दो कोई अलग अलग सब्सटेंस मिलते हैं, जैसे कि B प्लस C। तो देखिए एक में से एक था हमारे पास, पूरा एक कंपाउंड था, कंपाउंड्स में से दो अलग अलग सब्सटेंस हमें मिल गए। तो इसी के ही अलग अलग टाइप भी होते हैं, इस डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अलग अलग टाइप भी होते हैं। जैसे कि इसके अंदर हो गया इसका एक टाइप थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, और एक हो गया सेकंड है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, और ये हमारा थर्ड हो गया फोटोलिसिस डीकम्पोजिशन। तो अब हम इनको ये हमारे इसके डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के ही 3 टाइप हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और ये है हमारा फोटोलिसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए पहला जो था थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए तो इसके अंदर क्या होता है, देखिए व्हेन decomposition is carried out by हीटिंग। तो इसके अंदर क्या होता है, इस रिएक्शन के अंदर जो है ना हीट क्या हो जाती है, इसके अंदर हीट यूज होती है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं एक रिएक्शन की एग्जांपल से, CaCO3। अब इसके अंदर हमने क्या दिया, हीट दी, CaOS प्लस में CO2। तो इसके अंदर मतलब जिस रिएक्शन के अंदर हीट का यूज हो, हीटिंग, तो ये हो गया हमारा थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसका सेकंड टाइप पढ़ते हैं हम, इलेक्ट्रोलिसिस डीकम्पोजिशन। तो इसके अंदर क्या होता है कि व्हेन decomposition is carried out passing इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि जिस रिएक्शन के अंदर क्या हो, पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि जिस रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसका एक एग्जांपल ये भी हो गया हमारे पास, H2O। अब इसके अंदर हमने इलेक्ट्रिसिटी डाल दी, तो इसके अंदर जब इसका रिएक्शन किया गया वाटर के साथ, तो ये H अलग हो गया, जिसमें हाइड्रोजन गैस अलग हो गई, और ये ऑक्सीजन गैस अलग हो गई, हो गया ना। अब इसका थर्ड टाइप है हमारा फोटोलिसिस डीकम्पोजिशन।
फोटोलिसिस डीकम्पोजिशन। तो इस वाले रिएक्शन के अंदर क्या होना है मैं आपको बताता हूं। देखिए, व्हेन decomposition is carried out in presence of सनलाइट। इसका मतलब यह है कि जिस रिएक्शन के अंदर सनलाइट प्रेजेंट होती है उसी को हम फोटोलिसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए कैसे क्या होता है इसका, बता दूंगा आपको। AgCl जो कि हमारा क्या है, सॉलिड फॉर्म में। अब इसके ऊपर सनलाइट आती है, सनलाइट में ये रिएक्शन होता है सिर्फ। इसके अंदर Ag हमारा सिल्वर अलग हो गया और हमारी क्लोरीन गैस अलग हो गई जो कि फुल फॉर्म है। अब इस रिएक्शंस का कहां कहां यूज किया जाता है ये आपको भी मैं बता देता हूं। देखिए, above reaction is used in black and white फोटोग्राफी। तो जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो होती है ना, जैसे सनलाइट पड़ती है और पिक्चर इमेज जब बन जाती है, जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो निकाली जाती है उसके अंदर इस रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम आते हैं अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ, मतलब टाइप 3। 2 टाइप तो हमने पढ़ लिए, ये 3 टाइप है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? देखिए, द रिएक्शन in which more reactive element displace less reactive element from its solution। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि कोई ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है, ठीक है ना, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। एक एग्जांपल है, Fe प्लस CuSO4 FeSO4 प्लस Cu। देखिए ये क्या है हमारा आयरन, अब ये है CuSO4 जिसे हम कॉपर सल्फेट बोलते हैं। तो क्या होता है कि अब ये देखिए इन दोनों का रिएक्शन कराया गया, तो रिएक्शन कराने के बाद अब देखिए इधर हमारा क्या हो गया, ये आयरन सल्फाइड हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये जो हमारा आयरन है ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया। देखो कॉपर अलग हो गया, ठीक है ना फ्रेंड्स, देखिए अलग हो गया ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
अब हम आगे बढ़ते हैं। अब फोर्थ हमारा टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है मैं आपको दोबारा बताता हूं। देखिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं पहले। ए रिएक्शन in which new compound are formed by mutual exchange of ions between two compounds। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, दो डिफरेंट सब्सटेंस जो कंपाउंड होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आयंस को चेंज करते हैं। क्या करते हैं, आयंस की एक्सचेंज करते हैं। तो देखिए मैं आपको एक रिएक्शन के थ्रू एक एग्जांपल देता हूं। Na2SO4 प्लस में BaCl2। अब इनका रिएक्शन हुआ हमारा, तो हमारे पास क्या मिला प्रोडक्ट, हमें BaSO4 प्लस 2NaCl जो कि हमारा एक्वास है। अब इसके अंदर मैं इनके नाम भी लिख देता हूँ, आपको कंफ्यूजन हो क्योंकि रिएक्शन काफी बड़ा है। तो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ, ये हो गया हमारा सोडियम सल्फेट, ये जो हमारा Na2SO4 है, और ये हो गया हमारा बेरियम क्लोराइड। अब ये जब इनका रिएक्शन हुआ तो हमारा ये बेरियम सल्फाइड हो गया। बेरियम सल्फेट हो गया, सल्फेट। और ये हो गया हमारा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर जो था, जैसे कि हमारा ये था Ba, इसके पास क्योंकि 2+ चार्ज होता है, ठीक है, और इसके पास क्या होता है SO4 जो कि इसके पास माइनस वाला, जो भी हमारा क्या मिला था इससे हमें BaSO4 जो कि ये बेरियम सल्फाइड है, ठीक है। तो ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर आयंस एक्सचेंज होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसका एक एग्जांपल है। आपने एक टर्म सुना होगा जो कि हमारे बुक्स में भी दे रखा होता है, प्रेसिपिटेट, PRECI। प्रेसिपिटेट क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखिए ये एक इनसोल्यूबल सॉलिड होता है। जैसे इसको कैसे लिखेंगे, इट इज एन इनसोल्यूबल सॉलिड दैट emerges from a liquid solution, जो कि एक लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। होता क्या है, ये एक इनसोल्यूबल सॉलिड है जो कि लिक्विड की फॉर्म में ही हमारे आता है। अब हम पढ़ते हैं फिफ्थ टाइप। अब हमारा टाइप नंबर 5 है, तो हमारा 5th टाइप हो गया ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये हमारा 5th टाइप है।
तो इसके अंदर ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या होगी, देखिए मैं लिख के दिखाता हूँ। तो ऑक्सीडेशन की द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू substance, the removal of hydrogen from a substance। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन का एडिशन होता है। क्या होता है, कोई भी रिएक्शन होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन का एडिशन हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। जैसे इसका एक एग्जांपल भी ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि 2Cu प्लस O2, इससे हमें क्या मिला, 2CuO। तो क्या होता है कि अब ये देखिए, इसके साथ ये ऑक्सीजन आ गया ना, देखिए 2Cu हो गया, तो क्या हो गया, ये हमारा ऑक्सीडेशन। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब हम बात करते हैं रिडक्शन की। रिडक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, अब देखिए, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू substance, the removal of hydrogen, removal of oxygen from a substance। इसके अंदर क्या होता है, ये इसका उल्टा है। रिडक्शन के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है। किसी भी रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन का एडिशन, उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। इसको भी एक एग्जांपल से दिखाते हैं। देखिए CuO प्लस में H2, H2O। तो देखिए इसके अंदर तो ये हमें क्या शो कर रहा है, ऑक्सीडेशन, लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है, देखिए यहां से ये मैंने गलती कर दी, ये यहां पर Cu मैं लिखना भूल गया था। ये देखिए, तो इसके अंदर से हाइड्रोजन आ गया ना अलग, तो ये क्या हो गया हमारा, रिडक्शन। मतलब ये होता है कि ऑक्सीडेशन का उल्टा, मतलब कि ऑक्सीजन इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, रिडक्शन। इसके अंदर से ऑक्सीजन निकल जाता है, एडिशन हो जाता है क्या, हाइड्रोजन। अब देखिए जिस रिएक्शन के अंदर ये दोनों प्रोसेस होते हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, उसको हम क्या, हम लोग एक रिएक्शन और बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन। अब आपको मैं इसके डेली की लाइफ के इफेक्ट बताता हूं। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। There's no internet connection at the moment. इन डेली। तो ये हमारे इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में इसके क्या इफेक्ट होते हैं हमारे ऑक्सीडेशन के, देखिए इसके अंदर पहला हमारा जो है कोरोजन, CO। कोरोजन को नोट्स में हमें कैसे लिखना है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए
when a metal is exposed to substance such as moisture, air, water, acid, etc. for some time, a layer of oxide is formed which weaker the metal, hence metal said to be corrode। देखिए, when a metal expose the substance as a moisture, जब मेटल किसी मॉइस्चर या एयर या वाटर या एसिड के अंदर किसी भी चीज के अंदर आता है तो क्या होता है उसके अंदर, तो उसकी जो उसके ऊपर ना एक लेयर जम जाती है, ठीक है ना। उसके ऊपर जो कि जो मेटल होता है उसको वो क्या बना देती है, वीक बना देती है, और जो वो उसके ऊपर जो लेयर सी जम जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोड बोलते हैं। जैसे कि इसके और भी एग्जांपल हैं, मैं आपको आगे देता हूं। तो इसके एग्जांपल दे रहा था मैं। एक हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे जंग लगना लोहे में, और एक हो गया ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर के ऊपर जो ब्लैक कोटिंग लेयर जम जाती है वो हो गई एक। और एक हो गया ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, मतलब कॉपर के ऊपर जो जंग सा लग जाता है, ये ग्रीनिश। तो ये हमारे सब एग्जाम्पल हैं किसके, रस्टिंग ऑफ आयरन के। इसको बचाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें बचाने के लिए हमें पेंटिंग एंड ग्रीसिंग। पेंटिंग और ग्रीसिंग करने से क्या होता है, जब किसी ये चीजें एयर के कांटेक्ट में नहीं आती ना मॉइस्चर के, तो ये सब रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, ब्लैक, तो ये इनमें मतलब जंग नहीं लगता, सीधी सी बात। तो कोरोजन वहां पर अवेलेबल नहीं होता। अब हम आगे चलते हैं। हमारा इसका सेकंड है डेली इफेक्ट के अंदर हो गया एक रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को नोट्स में कैसे लिखेंगे मैं बताता हूं आपको। तो देखिए, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स ये गलत हो गया, when exposed to air is known as rancidity।
it leads to bad smell and bad taste of फूड। देखिए क्या होता है कि ऑक्सीडेशन, जब किसी भी चीज के अंदर ऑक्सीडेशन आ जाता है, जैसे कि कोई खाने की चीज हो गई, ठीक है, तो क्या हो जाता है, तो वो सड़ जाती है, तो उसके अंदर क्या होता है, स्मेल आने लग जाती है, कोई भी चीज होती है, ठीक है, और उसका जो टेस्ट भी क्या हो जाता है हमारा, बेकार सा हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आपने चिप्स के पैकेट देखे होंगे, तो जो जैसे ये चिप्स है, तो चिप्स के अंदर क्या करते हैं, ऑक्सीजन ना जाए उसके अंदर, जिसके अंदर, तो उसके लिए उसके अंदर नाइट्रोजन डालते हैं, जिससे कि वो चिप्स के अंदर जो पोटैटो वगैरह होता है, कुछ भी चीज सड़े ना, खराब ना हो, तो इसलिए उसके अंदर सेफ रखने के लिए उसके अंदर नाइट्रोजन गेरी जाती है उसके अंदर। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसके, ये तो इतना था, लेकिन इसको दो तरीके और इसके अंदर क्लासिफाई करने के, इसके और भी केमिकल रिएक्शंस हैं। एक दो तरह के रिएक्शंस हो रहे हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ। केमिकल रिएक्शन also classify on the base of टेम्परेचर के बेसिस पर हम ये रिएक्शंस को क्लासिफाई कर सकते हैं। ये जो हमारा है, एक हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इसको हम जरा लिखेंगे कैसे, देखिए रिएक्शन in which heat is released along with formation of product called एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो देखिए क्या होता है कि ये जो रिएक्शन होता है, इसके अंदर क्या हो जाता है, हीट रिलीज होती है। तो ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर हीट रिलीज हो जो भी प्रोडक्ट के अंदर से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो देखिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखो, उसमें जगह नहीं बचेगी। तो इसका एक एग्जांपल है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस के अंदर देखिए CH4 जो कि गैस है, मीथेन जिसे हम बोलते हैं, प्लस में O2 कि ये भी एक गैस है, CO2 ये भी एक गैस है, प्लस 2H2O गैस प्लस हीट। देखिए इधर रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन को करने के बाद देखिए ये अलग हो गया प्रोडक्ट और ये अलग, इसके अंदर देखिए हीट बिल्कुल अलग है, हो गया ना। तो जिसके अंदर क्या हो जाता है, रिलीज, जिसके अंदर हीट रिलीज हो जाती है, उसी को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अब इसी का एक और टाइप है, मतलब एक और है जिसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शंस को हम वर्डिंग में कैसे लिखेंगे, देखिए द रिएक्शन
which requires energies in the form of heat, light and electricity, called एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिस रिएक्शन के अंदर क्या एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, जैसे कि हो गया लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, हीट, ये सब हमारी क्या है, एनर्जीज हैं जो कि इस रिएक्शन के अंदर जरूरी होती है। जैसे कि आपने एग्जांपल में पढ़ा ही था अभी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर पढ़ा था ना आपने, तो उसके ही जो एग्जांपल है सब इसी में ही वो आएंगे, पीछे से आप देख लेना। तो ये सही है। तो हमारा ये सेकंड पार्ट आज खत्म होता है। हम आपके